साहेब बंदगी। घर घर हम सबसे कही बहुत कहा समझाए, सुर नर मुनि माने नहीं परें काल मोह जाए। तो कबीर साहब जी ने चारों युगों में सब जीवों को घर घर जाकर उपदेश किया है, नाना प्रकार से समझाया है, परंतु काल पुरुष के शरीर में पूर्ण राज्य होने से सबकी बुद्धि माया में लिप्त हो रही है। सत्य पद का कोई नहीं चीनता, ना देवता ना मनुष्य ना मुनि इत्यादि, चाहे जितना ज्ञान कहा जाए, जो अधिकता विश्वासा, जो रक्षक ते ही बोले उदासा। गुप्त पसार अति भारी झीना है, ताही जगत में बिरले चीना है। माया के दो ही अंग हैं, अवरण वरण स्वरूप, भान प्रकाशी वरण में अवरति बनी अनूप। दोनों प्रकार की माया बिना सतगुरु के उग्र ज्ञान के समझने में व लिखने में नहीं आती। मोटी माया जिन तजी झीनी तजी न जाए, और पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। तो सतगुरु जी उग्र ज्ञान का पूर्ण दया का प्रभाव है। जैसे हंस नीर क्षीर को निर्णय कर नीर को त्याग और क्षीर का ग्रहण करता है। नीर व्यवहारिक विषयों से में डालने से वाला कृतज्ञ क्षीर सार ज्ञान अमर पद की प्राप्ति कराने वाला है। साधन नीर क्षीर का करे निवेरा, कहें कबीर सो जन मेरा। तो जो ज्ञान है सार शब्द है, सार शब्द के पीछे सभी संत पड़े हुए हैं। तो सार शब्द क्या है, साहब क्या कहना चाहते हैं? कहें कबीर धर्मदास से, तुम सुनियो चितलाए, हमरो कहा ना मान हो तो बांधे यमपुर जाओ। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब से कहते हैं कि तुम ध्यान लगाकर सुनो कि जो माया से काल से छूटने के जोर उपदेश हैं, उग्र ज्ञान हैं। अंड पिंड ब्रह्मांड के बाहर की जो सुरती व शब्द है, उनको तुम हंसों को, वंशों को, प्रेमी सत्संगियों को निर्मल ज्ञान बता काल जाल से छुड़ाओ। तो साहब कह रहे हैं कि जे काल के दूत बने बैठे सतगुरु लोग बने बैठे हुए हैं, जे काल के दूत हैं। तो साहब कह रहे हैं कि उस उग्र ज्ञान से सत्संगियों को छुड़ाओ और उनको समझाओ। मगर बात वही है कि घर घर हम सबसो कही बहुत कहा समझाए, और सुर नर मुनि माने नहीं परें काल मोह जाए। जब कबीर साहब चारों युगों में समझाते हुए आते हैं, तो जब नहीं मानते हैं तो अब के मनुष्य कैसे मानेंगे? उनकी मनुष्यों की बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि यदि मान जाएं तो ठीक है, ना माने तो कोई बात नहीं। तो जिसको मानना हो मानो, और जिसको ना मानना हो तो बस काल के दूतों के पास जाओ और काल के भोजन बनो। अगर यह रहनी से नहीं चलेगी तो कल्पना रूपी यम इसको बांध कर 84 भुगतावेगा। धर्मदास मानो उपदेशा, उग्र ज्ञान का कहो संदेशा। धर्मदास सुनो चितलाई, रहो ठिकाने पर उचट न जाए। कहें कबीर धर्मदास से, तुम सुनियो चितलाओ, और गुरु बंधन चौका करो, नहीं तो बांधे जमपुर जाओ। तो चौका क्या है? अहंकार अभिमान विराडा, घट का चौका करो जियारा। तो जो अपने अपने घट में हैं, उस घट में उजियारा होना चाहिए, उसमें चौका लगना चाहिए। प्रथम आकाश शब्द पांजी है, तहाँ निरंजन 14 जम की चौकी है। दूसर लोक पांजी है, तहाँ माया बैठी है, और मान सरोवर चौकी है। 64 कामिनी हैं,
तीसर पांजी पाताल है, ता में 3 देवता हैं। तिनके 84 दूत हैं, इनको काल की चौकी है। बिना कबीर वंश गुरु की छाप व सिद्धि पाए बिना कोटिन उपाय करने पर भी नहीं पहुंचा जा सकता। पिंड पाताल पांजी ब्रह्मांड, लोक पांजी आकाश, अंड पांजी यह भेद जान गुरुवाई करे। 3 जम ब्रह्मा के संग है, छठवें जम विष्णु के संग, 5वें जम शिव के संग हैं। तीनों गुण के जम हैं, अटके रहा संसार। और 3 लोक जम फांद गया, सबे करे संहार।